देखिए सर, इस लेक्चर में हम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इससे पहले लेक्चर में मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कंसिस्टेंसी एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वाला। ठीक है, ये तो है दूर संचार वाला कोर्स, और ये मैंने कट करके नीचे आपको बताया था ये क्या है, लैब असिस्टेंट वाला जो पार्ट है ना, उस लैब असिस्टेंट वाला उसका सिलेबस है, उसमें भी है देखिए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन करके। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए दूरसंचार वाले की तो 2 यूनिट कवर हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो आपने अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देख रखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको ढंग से देखने के बाद इसके नोट्स बनाइए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स भी बनाइए आप साथ में, और इसको आप करिए। देखिए उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ये गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से बना रखा है। ठीक है, मृत्युंजय क्लासेस करके है, इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। ये जो है, इसमें मैंने ऐप पे ये कोर्स डिज़ाइन किया है और उसकी बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस को हम। हमारे पास क्या है, ये MCQ करा रहा हूँ मैं इसमें, इसके ये हैं MCQs। ठीक है, तो पहला क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना दे रखा आपको। ये आपको लग तो रहा है होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस है सर। ये इक्वेशन ऐसी है कुछ, 2x + 2y, 2x + 2y - 3z माइनस का 3z = 1। अगली इक्वेशन क्या है, 4x + 4y + z = 2। और अगली इक्वेशन क्या है, 6x + 6y, 6x + 6y - z = 3। ठीक है, तो ये किस टाइप का सिस्टम है, ax = b, b ≠ 0, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो हाँ सर, इसमें हम क्या बनाते हैं, मैंने बताया था आपको, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास होता है रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए भी होनी चाहिए। अब इसमें भी 2 केस बनते थे। अगर बराबर n है, बराबर n के है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेस देन अगर n है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंसी में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ। और अगर यही ≠ 0 आ जाए तो नो सॉल्यूशन का केस बन जाता। तो इसमें तीनों केस बनते हैं। पहली बात तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, 0 सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता है इसमें। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन बनेगा, इसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो 0 सॉल्यूशन न बन के आपका क्या बनेगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन ही मिलेगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। इसको सॉल्व करने के लिए हम ध्यान से देखिएगा, रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने का प्रोसीजर क्या होगा देखेंगे आप। ये 2, ये 4, ये 6, आपके पास ये क्या है 2, ये 4, ये 6, और आपके पास ये है -3, और ये है 1, और ये आपके पास -1 डैश 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 डैश, ये 1 2, ये 3। अगर आप मेरे से कहें तो इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ रही है सर। अगर इसका वैसे ही देख के एक लाइन में क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं इसको, ये 2 रो समान आ गए तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है ना, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। और ये कहना क्या चाह रहा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इसके पास क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है ना, ये तीसरा वाला क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा ये। तो पहला ऑपरेशन तो R2 माइनस क्या लगेगा, R2 में ऑपरेशन करूँगा मैं R2 - 2R1, और R3 में ऑपरेशन करूँगा मैं R3 - 3R1। तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2, ये 3, ये 2, ये -3 डैश 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 डैश, ये 1 आएगा, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। 1 माइनस ये कितना हुआ, 1 माइनस किया ना 6 माइनस का 7 हो जाएगा सर, 7 आएगा सॉरी। और ये 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये 0 0, ये 8 हो गया, और ये भी 0 हो गया सर। अगले वाले में इसको 1 बनाऊंगा, और इसको अगले वाले में क्या करूंगा, पहले R2 को 1/7 ऑफ R2 करूंगा, और R3 को 1/8 ऑफ R3 करूंगा। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। फिर एक ऑपरेशन और करूंगा, R3 में से R2 को घटा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा सर। अब आप देखो
ये 0 आ गया तो ये वाला केस बन रहा है, रैंक ए की रैंक ए बी के बराबर तो है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो वो केस जब आ जाता है तो उस केस में क्या होता है सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके पास रैंक ए बी के बराबर तो हो। सॉल्यूशन एग्जिस्ट दो ही केस में करता है, जब बराबर हो और n के बराबर होता तो यूनिक सॉल्यूशन आता और n से लेस देन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का अभी मैंने बताया कि ये भी आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में मैं सीधे लिख देता हूँ 1 1 माइनस का 2 और डैश 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 करके ये ए हो जाएगा आपके पास। ये कितना है 1 माइनस का 2 और ये 1 और ये बी है आपके पास, ये कितना है माइनस का 2 और ये 1 ये सी है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो रैंक निकालते हैं। पहला ऑपरेशन R2 में करते हैं, R2 माइनस 2R1 सॉरी R1 खाली है, और R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 प्लस 2R1। तो सर ये क्या मिलेगा देखिए आप, ये 1 ये माइनस का 2 डैश 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 करेंगे ए आएगा, ये 0 आपने क्या किया -2 माइनस खाली सब्ट्रैक्ट किया ना, -2 -1 माइनस का 3 आ गया, ये 3 आ जाएगा ना माइनस का रखा, और ये b माइनस ए आ जाएगा। और यहाँ क्या किया, ये 0 हो गया, -2 प्लस 2 और 1 ये 3 प्लस का आ जाएगा, और ये कितना आएगा 1 -4 माइनस का 3 आ जाएगा सर। और ये कितना होगा c माइनस 2a हो जाएगा सर, c माइनस 2a। अब एक ऑपरेशन और करो, R3 में जब आप R3 प्लस R2 करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा सर, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे आपके पास डैश 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 ये आएगा, केवल ये बात, ये सारे तो 0 हो जाएंगे, ये 0 ये सॉरी ये 0 ये माइनस का 3, अरे यार यहाँ करना पड़ेगा ना, देखिए 1 1 माइनस का 2 डैश 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 आपके पास a, ये क्या आ रहा है 0 ये माइनस का 3 ये 3 ये b माइनस a, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा c माइनस 2a। देखो c माइनस 2a माइनस का ना प्लस का b माइनस a, b प्लस a हो जाएगा ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस आएगा ना सर, जोड़ रहे थे यहाँ देखो। R3 में हमने क्या किया था, पहले वाले में R3 प्लस 2R1 किया था ना, c प्लस 2a b माइनस a, तो ये a प्लस b प्लस c आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे a प्लस b प्लस c। कंसिस्टेंट होने के लिए इसका 0 होना जरूरी है, तभी तो रैंक दोनों के बराबर आएगी, रैंक ए बी के बराबर तभी तो आएगी सर। तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, इसको घटाएंगे ना, तो a प्लस बी प्लस सी जब ये नॉन जीरो हुआ तो फिर रैंक बदल जाएगी ना, दोनों की अलग अलग हो जाएगी। तो रैंक जब बराबर आती है तभी कंसिस्टेंट होता है, तो इसका कंसिस्टेंट होने के लिए आपके पास ये मिलेगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इतना इतना है ए सॉल्यूशन। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इसके पास सॉल्यूशन होगा, ये भी वही है, इसमें भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखो, ये 1 ये 1 ये 1 डैश 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 करेंगे आप 1 आएगा। यहाँ आओ सर, ये 1 ये 2 ये 4 आपके पास ये लैम्डा, ये आएगा आपके पास 1 ये 4 ये 10 ये लैम्डा स्क्वायर। ठीक है सर। अब आप R2 में ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस R1, आप R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस R1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, देखो ये 1 ये 1 ये 1 डैश 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 ये 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, ये लैम्डा माइनस 1, फिर ये कितना आएगा 0 ये 3 ये 10 माइनस 1 9, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, यही तो कर रखा है मैंने। अब एक ऑपरेशन और करते हैं इसमें, कौन सा, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, ऐसा कर क्यों रहा हूँ मैं, 3R2 सॉरी, ऐसा R3 माइनस, इससे 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा ना, ऐसे ही तो बनाते हैं 0। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ये 1 ये 1 डैश 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 करेंगे सर, ये 1 ये 0 ये 1 ये 3 ये लैम्डा माइनस 1, ये 0 ये भी 0 हो जाएगा,
और ये भी 0 हो जाएगा। ये वाली चीज़ कितनी आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 3, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। अब इसकी तो रूट आप 1 और 2 आएंगे। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हैव ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने के लिए ये वाली जो वैल्यू है 0 होनी चाहिए। जैसे ही मैंने इसको 0 रखा तो मेरे पास रूट क्या है 1,2। तो सॉल्यूशन इसके तभी होंगे सर जब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1,2 आएगी। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब लैम्डा की वैल्यू 1,2 आना। जब लैम्डा की वैल्यू 1,2 आएगी तभी इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंसिस्टेंस का और सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट वाला बन रहा। हाँ वो अब आओ इस पे, ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम इतना इतना इतना, ये गलत लिखा है ना इसने, वैल्यू ऑफ एल्फा कह रहा है तो ये एल्फा स्क्वायर होगा ना, एल्फा स्क्वायर होगा। तो सर ये क्वेश्चन तो ऊपर वाला ही है, यही तो है शायद ना, अलग अलग है। 1 1 1 डैश 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 1 करेंगे, ये 1 ये 2 ये 4 ये एल्फ़ा और ये 1 ये 4 ये 10 ये एल्फ़ा स्क्वायर, यही तो है सर शायद। देखते हैं, मेरे ख्याल से वही लग रहा है मुझे। 1 1 1 डैश 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 1। तो पहला ऑपरेशन R2 माइनस R1, ये 1 ये 3 ये एल्फ़ा माइनस 1। दूसरा ये 0 ये 3 10 माइनस 1 9 और ये एल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, वही तो है ये। एल्फ़ा लिख दिया बस उसने उसकी जगह पे 1 1 1 डैश डैश 1। ये देखो ये 0 ये 1 ये 3, 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, ये 0 ये 0 ये 0, ये कितना आ जाएगा एल्फ़ा माइनस 1 था। अब ये कितना आ जाएगा एल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एल्फ़ा, अच्छा 3 एल्फ़ा और प्लस का 3, तो वही तो आ जाएंगे। रूट क्या हो जाएंगे सर इसके 1,2, वही क्वेश्चन है वो। जरा सा उसने एल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, लैम्डा लिख दिया है, ठीक है ना, लैम्डा लिख दिया ना। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस 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 कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के लिए तो यही होगा सर, क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा डिफरेंट, अगर लैम्डा है तो फिर ये क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर उस केस में ना क्वेश्चन अलग आ जाएगा ही, फिर तो इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको इस केस में भी बता देता हूँ आपको, यदि ये लैम्डा है, यदि ये क्या है लैम्डा स्क्वायर है, तो यहाँ पे केस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और जब फिर अगले वाले ऑपरेशन में आओगे आप तो ये 0 लेकिन ये वाला कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3 लैम्डा, सॉरी 3 कितना एल्फ़ा हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 एल्फ़ा और प्लस का 2 बन जाएगा ये। तो लैम्डा का मान तो यहाँ आ रहा है इतना 3 एल्फ़ा माइनस 2 टाइप का अंडर रूट का, ठीक है ना। तो ये फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस केस में नन ऑफ दीज आ जाएगा, ये वैल्यू जो होगी ना, क्योंकि आपके पास एल्फ़ा माइनस 1 होने से ये फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, है ना। तो ये गड़बड़ दे रखा है इसने, लैम्डा स्क्वायर नहीं, ये लैम्डा स्क्वायर ही होगा। उस अगर ये लैम्डा स्क्वायर मतलब एल्फ़ा स्क्वायर ही होगा, लैम्डा नहीं हो सकता। लैम्डा होने पे तो दिक्कत कर देगा ना वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना, द सिस्टम इज, कितने क्वेश्चन है इसमें और, चलो इसको देखते हैं फिर पहले क्या कह रहा है, इसको ज़रा देखिए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी नॉन होमोजीनियस ही है। क्या है आपके पास, ये बनाइए आप इसको, ये 1 ये 2 ये 3 डैश 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 करेंगे, ये 1 आएगा और ये कितना आएगा सर, ये 2 ये 1 ये 3 और ये 2 आएगा, ये कितना आ गया 5 5 5 9 और यहाँ पे 4, इतना ही है शायद, ठीक है। अब देखो पहला ऑपरेशन करते हैं, इसमें हम पहला ऑपरेशन करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, सिस्टम द सिस्टम दिस 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 हैव कैसा आएगा, तो वही हमें रैंक ही निकालनी है। R2 में ऑपरेशन लगाओ,
R2 माइनस R1 और R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस 5R1। अच्छा यहाँ 2R1 आएगा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये डैश 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 1 आएगा, ये 2 माइनस 2 0, और ये 1 माइनस 4 माइनस का 3, और 3 माइनस आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 2 से 6 होगा, माइनस का 3 हो जाएगा ये भी, और ये 2 माइनस 2 0, यहाँ देखो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 10 माइनस का 5, 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 एक मिनट, हाँ 5 माइनस 10 माइनस का 5, और 9 माइनस 15 6 आएगा ना, 9 माइनस 15 माइनस का 16 आएगा, और 4 माइनस 5 माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, अगले ऑपरेशन में जब आप काम करोगे इसमें, ये 1, ये 2, ये 3, ये डैश 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 1, उसके बाद इसमें देखिए आप ये ऑपरेशन लगाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद जो है आपके पास ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये आपके पास 1 आ जाएगा। 5 से आप 1/5 माइनस 1/5 से ऑपरेट करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद अगले ऑपरेशन में ये 0 हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा आपके पास। ये क्या कहना चाह रहा है, रैंक ऑफ ए, इसमें अब आप खुद करो यार, रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ जाएगी, और वो 3 आ रही है क्योंकि वो 0 नहीं होगा ना ये वाला है। रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी जब बराबर आती है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आती है, तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे की कहानी देखते हैं। आगे देखिए आप, इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये होमोजीनियस है सर। जब आप होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हो तो उसमें या तो यूनिक सॉल्यूशन आता है या आपके पास नो सॉल्यूशन आता है, या तो इसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन में या यूनिक सॉल्यूशन आता है या नो सॉल्यूशन आता है, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन तो उसमें बनता ही नहीं है। ये कह रहा है हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का केस आप जानते हैं रैंक लेस देन आएगी। तो रैंक लेस देन आने का मतलब क्या हुआ, 1 1 1, 3 रैंक नहीं आएगी सर इसकी। 3 रैंक नहीं आने का मतलब होता है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का 0 हो जाना। ये क्या लिख दिया मैंने, ये करा क्या है क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है। अल्फ़ा की क्या वैल्यू रख दी जाए, ऐसा था ना ये क्वेश्चन। 1 1 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये कितना है 0 1, ये है यार 1 और 2, और तीसरा वाला अल्फ़ा 0 और 1। तो इसका डिटरमिनेंट 0 रख दो आप। इसका मोर देन वन सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस में 2 ही केस बनते हैं ना। यूनिक सॉल्यूशन जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आती है, और डिटरमिनेंट जब 0 आती है, तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए, मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट, अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई, तो खोलो इसको, 1 से ब्रेक करोगे तो 1 माइनस 0 और प्लस 0, प्लस फिर जब अल्फ़ा से ब्रेक करोगे ये कैंसिल, 2 माइनस 1 बराबर 0, तो कितना आएगा 1 प्लस अल्फ़ा बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर -1। तो इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाए, यदि अल्फ़ा बराबर आप -1 रख दोगे, चेक करके भी देख लो, फिर इसके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर, इसके पास इस केस में क्या आ जाएगा, जो भी पूछ रहा है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है सर, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।